हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी पेन कॉपी। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो अभी तक की क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं? ऑपरेशंस जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब हमने ऑपरेशंस अभी तक पढ़ी हुई हैं। लेकिन अब हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं, एक्चुअल में हम जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, लेकिन जब हम तीन नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम पहले दो नंबर्स को ऐड करते हैं, फिर थर्ड नंबर को ऐड करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, तीन नंबर्स में ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए पहले हमें दो नंबर्स में ऑपरेशन अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा? दो एलिमेंट्स के बीच में होगी, जैसे नाम से डिफाइंड है बाइनरी, मतलब टू एलिमेंट्स के बीच में ये ऑपरेशंस होगी। तो ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज ए फंक्शन। ये जो स्टार होगी हमारी बाइनरी ऑपरेशन होगी, और ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास ये जो बाइनरी ऑपरेशन होगी वो किससे किस में डिफाइंड होगी? ए क्रॉस ए टू ए, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम इससे कोई भी एलिमेंट लेंगे ए टू बी, और जो हमारा एलिमेंट आएगा आउटपुट वो सी, वो किस में बिलोंग करना चाहिए? ए में बिलोंग करना चाहिए। ये ए क्रॉस ए में बिलोंग करना चाहिए। मतलब जो हमारा ए सेट है उसमें से बाहर उसका जो आउटपुट है वो नहीं आना चाहिए। ए क्रॉस ए टू ए में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम एन क्रॉस एन टू एन ले लेते हैं, मतलब एन पे कोई ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, एडिशन डिफाइन करते हैं, तो 2 + 3 क्या आता है हमारा? 5 आता है। 2 × 3 क्या आता है हमारा? 6 आता है। तो हमारे पास यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, अगर हम बात करें नेगेशन की, तो 2 - 3 = -1। क्या ये -1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में? नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सब्ट्रैक्शन हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की, कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस, इनवर्स एग्जिस्टेंस कब करते हैं, ये सब देखते हैं। तो कम्यूटेटिव क्या होती है? अगर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन A * B और B * A इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। और अगर हमारा एसोसिएटिव कब होता है? जब हम A * B * C A * B * C फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, अगर हम हर एक ABC बिलोंग्स टू A के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहे हैं तो क्या हो जाता है? हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एग्जिस्ट कब करती है। अगर हमारी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है A में, तो हमारे क्या सेटिस्फाई करनी चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन A * E = E * A। ठीक है, = A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम इस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट की ऑपरेशन करवाएं, बाइनरी ऑपरेशन, वो एलिमेंट हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इन्वर्स एलिमेंट। अगर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है A में, तभी हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और हमारे पास A का इन्वर्स कब होगा? A इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ A, देन इफ देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू A। हमारे पास अगर B ऐसा A में एग्जिस्ट कर रहा है सच डेट A * B = B * A, मतलब ये जो दोनों की बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव करने पे क्या आना चाहिए? E आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया? A * B = B * A = E। अगर हमारे पास इन दोनों एलिमेंट्स की बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? हमारा B A का इन्वर्स होगा। ठीक है, तो B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ A। ठीक है, अब हम इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। हमको A सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5, एंड बाइनरी ऑपरेशन किस में डिफाइन की हुई है? इस टेबल के थ्रू बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की हुई है। इसको हम कैली टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैली टेबल। ठीक है, तो अब हमसे ये क्या फाइंड आउट करवा रहा है? 2 * 3 * 4, मतलब इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन, आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन। इस तरीके से हमें इसको बाइनरी ऑपरेशन फाइंड आउट करना है। और ये बोल रहा है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट करना है अगर हमारा ये एग्जिस्ट करता है तो। ठीक है, तो पहले हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं 2 * 3। तो हमारा 2 * 3 क्या आ जाएगा? 1। 2 * 3 क्या है हमारा? 1। अब 1 * क्या करना है हमें? 4। हमारा 2 * 3 क्या है? 1 आया, तो 1 * 4 क्या है हमारा? 1। तो 1 * 4 हमारा आंसर क्या आ गया? 1। अब बात करते हैं किसकी? सेकंड की। 2 * 3 * 4, तो पहले 3 * 4 सोल्व करते हैं। 2 * 3 * 4 हमारे पास क्या आ रहा है?
3 स्टार 4 क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब बात करते हैं 2 स्टार 1 की। 2 स्टार 1 हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा हमने ये दोनों कंप्यूट कर लिए। अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट क्या देखा था, ए स्टार बी ए स्टार ई इजक्वल्स टू ई स्टार ए इजक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए। मतलब हम आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी के साथ भी ऑपरेशन करें तो वही एलिमेंट हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढने का तरीका है हमारे पास रो और कॉलम में ये जो है हमें मिलनी चाहिए। वो सीक्वेंस कुछ भी हो हमें मैटर नहीं करता, लेकिन ये हमें मिलनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे किसी भी रो में 1 2 3 4 5 नहीं मिल पा रहा है और हमें यहाँ पे कॉलम में भी 1 2 3 4 5 नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। और अगर आप इसको मैन्युअली भी चेक करना चाहते हैं तो मैन्युअली चेक कर सकते हैं आप। इसमें अगर इस तरीके से ऑपरेशन करेंगे ए स्टार इजक्वल्स टू ई स्टार ए तो ये हमेशा इक्वल नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।